Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम विष्णु चौधरी। सो दोस्तों, आज हम इन्फोग्राफिक के बारे में बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फोग्राफिक आखिर होता क्या है और इसका क्या फंडा है। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी रिलेटिव टू इन्फोग्राफिक। तो हुआ क्या कि उसमें कई बंदों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही है या म्यूजिक ज़्यादा है, वगैरह वगैरह कई सारी मिस्टेक्स थी। और वो वीडियो मैंने ऐसे ही बना दी थी, वो मन नहीं था मेरा बनाने का, लेकिन सोचा बना दो। लेकिन मेरे पास एक एडिटर ऐसा हो गया कि मैंने उसको वीडियो एडिट करने के लिए दे दी थी और सोचा पोस्ट भी कर देगा वो घर पे करके ही। तो वो वीडियो का साउंड थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा। मेरे पास जो माइक नहीं था वो अब भी नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही होगी। अगर नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, आपको मुझे डांटना है तो आप मुझे डांट सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो और वहाँ पर जाके डांट सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है विष्णु8285। सो सॉरी फॉर दिस। इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देनी चाहिए, पता नहीं देनी चाहिए या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं इन्फोग्राफिक के बारे में। तो इन्फोग्राफिक बेसिकली होता क्या है? इन्फोग्राफिक की बात करें तो इन्फोग्राफिक यानी किसी चीज़ के बारे में सरल भाषा में इंटरेस्टिंग, यानी किसी इंसान को हमको कुछ समझाना हो और वो बोर भी ना हो, तो वो हम उसके लिए हमको एक इंफॉर्मेशन देनी है, उसे शेयर करनी है, और वो ग्राफिक द्वारा। ग्राफिक का तो आपको पता ही होगा ग्राफिक आखिर होता क्या है। मैंने सच बताऊं गूगल से डाउनलोड किए हैं, इंटरनेट से। तो आप जो तैयार करते हैं, हम जो इंफोग्राफिक, तो वो इसके लिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोई भी हो, कोरल ड्रॉ भी हो गया। लेकिन क्या है कि हमको उस वो सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पर फास्ट फूड के बारे में हमको बताना है, तो हमने एज ए प्रेजेंटेशन हमको इन्फोग्राफिक तैयार करना पड़ता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है बर्गर के बारे में बता रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर पहले नंबर का जो कॉलम है ये अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे पिज्ज़ा का है, यहाँ पर स्नैक्स एंड ये बर्गर का। तो बर्गर में देखो बेसिकली यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स बनाए हैं ये अच्छा है। ये ओनियन है, टमाटो है, ये सैलेड है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बर्गर में। लेकिन इसको समझाने के लिए यहाँ पर ग्राफिक्स बनाए गए हैं और यहाँ पर उनका नाम भी डाला गया है। यानी हम किसी को समझाएंगे, बेसिकली हम इसको किसी कॉलेज में या स्कूल में बच्चों के लिए हम ये समझाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इससे क्या है कि हमको इंटरेस्ट भी आता है समझने में, और हमारा दिमाग जो एक बार देख लेता है तो वो भूलता नहीं है। और क्या है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो भूलना मुश्किल ही है कि कोई भूले। लेकिन हम उसको पढ़ें या फिर कहीं पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम जब चित्र देखते हैं, किसी चीज़ का सीन देखते हैं, तो हमको वो याद आ जाता है यार कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देख चुके हैं, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि इससे रिलेटिव ये चीज़ें हो। तो देखो यहाँ पर ये जो इन्फोग्राफिक का जो चैट बनाया है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक इसके बारे में बर्गर के बारे में बताया गया है कि इसमें जो चीज़ें हमको मिलती हैं, जो एक बर्गर तैयार होता है उसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं, जब एक बर्गर को बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एक ग्राफिक द्वारा हमको समझाया गया है। ऐसे ही यहाँ पर नीचे देखो पिज्ज़ा पे, सॉरी, पिज्ज़ा पे भी यही दिखाया गया है। तो हमको एक इंफॉर्मेशन चैट बनाना पड़ता है ग्राफिक द्वारा, और एक सरल मैसेज देने के लिए जो कि सामने वाला बंदा बोर भी ना हो। तो इस तरीके का जो हमको ग्राफिक्स बनाना पड़ता है। और इस ये सारी चीज़ें अगर आप मुझसे सजेस्ट करो कि
कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, तो मैं आपको एक ही सॉफ्टवेयर बताऊंगा, वो है एडोब इलस्ट्रेटर। और मेरे ख्याल से बेस्ट सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर फॉर द मेक ए इंफॉर्मेशन, आई मीन ग्राफिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो यार प्लीज़ यार एडजस्ट कर लेना, और आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करना और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो एडजस्ट कर लेना ब्रो। देखो, तो यहाँ पर ये दूसरा इंफॉर्मेशन चैट निकाला है मैंने, ये भी मैंने नहीं बनाया है, सच बताऊँ तो ये भी मैंने इंटरनेट से ही लिया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको हाउ टू बी यूज़ सोशल मीडिया, हमको यूज़ सोशल मीडिया किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, और इसको अडल्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या टीनेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हमको परसेंटिंग द्वारा ये यहाँ पर दिखाया गया है कि हमको किसी को बताना हो या समझना हो तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से किसी के दिमाग में बैठ जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, बनाई है किसी ने। और जो हम बनाएंगे तो ये सिर्फ हमारे दिमाग में बैठाने के लिए कि 81% टीनेज इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया, एंड 72% अडल्ट भी इस्तेमाल करते हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ये जो यहाँ पर चैट बताया है ये उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से। जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो आप अपने ग्राफिक्स द्वारा तैयार कर सकते हैं। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको एक ग्राफिक इंफॉर्मेशन किस तरीके से तैयार करनी है, उसका मकसद क्या होता है। उसका एक ही मकसद होता है कि हमको किसी को अच्छे सरल भाव से किसी को ज़्यादा जानकारी देना, यानी हमको एक इंटरेस्टिंग एक छोटे से ग्राफिक्स में एक छोटे से ग्राफिक्स में एक बहुत बड़ी मैसेज देना, बहुत बड़ा मैसेज देना, ताकि हमको वो समझ में आ जाए दूसरे बंदे को और उसका मतलब भी जाने, है ना। आप जानते होंगे कि हम कहीं पे जा रहे हैं और हमने देखा सिग्नल का एक जो चिन्ह होता है और वो हम देख लेते हैं, तो वो हमको क्या दे रहा है, वो हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कि हमको जानकारी दे रहा है कि हमको यहाँ से बाइक ले जानी है या यहाँ से हमको पैदल जाना है, या फिर हम यहाँ पर बाइक नहीं खड़ा कर सकते। वो जो सिग्नल्स होते हैं वो भी हमको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो भी एक जानकारी का एक जरिया होता है जो हमको सिखाता है। तो यही सारी चीज़ें एक इन्फोग्राफिक का मकसद होता है कि हमको इंटरेस्टिंग द्वारा, ना कि किसी बहुत बड़ी रामायण के द्वारा हमको समझाया जाए कि हम बोर ही हो जाएं उसको समझने में। क्या है कि एक छोटा सा सिग्नल हमको देना है और उससे ही आप समझ जाएंगे कि हाँ ये काम हमारे लिए ठीक है या नहीं है। सो है, तो आपको वीडियो पसंद, आई मीन समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। और देखिए यहाँ पर हार्ट अटैक वार्निंग सिग्नल्स के बारे में एक और चार्ट बना के तैयार किया गया है। ये चार्ट बता रहा है मैनर वुमेन्स, यानी किस तरीके से क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या। मैं इस चार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, चार्ट तो हमारे पास और भी हम बना सकते हैं, या फिर मेरा मतलब यही है कि हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, इन्फोग्राफिक बनाते हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन से रिलेटिव ही होता है। उसमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि हमारे अच्छे से समझ में आ जाए कि वो बंदा आखिर कहना क्या चाह रहा है। यानी मैं तुमको बताता अगर बर्गर बनाने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो मैं आपको बताऊंगा ओनियन लगेगा, ब्रेड लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, आपको बोर हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बार आपको चित्र दिखा देता हूँ कि ये देखो भाई, कि एक बर्गर बनाने में हमको ये सारी चीज़ें चलेंगी, तो आपको उनका नाम भी नहीं पता होगा, तो आप उसको चित्र देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और ये सारी चीज़ें हम बाजार से खरीद कर ला सकते हैं और हम एक अच्छा सा बर्गर तैयार कर सकते हैं। या फिर कोई भी प्लानिंग हो, या फिर मशीनरी के लिए भी इंफॉर्मेशन इंफोग्राफिक इज बेस्ट है। यानी हम कोई कोई इंजीनियर है या फिर कोई मशीन तैयार हो रही है, तो उसका ये जो पार्ट्स तैयार होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि हमको ये पार्ट्स किस तरीके से हमको जोड़ना है,
यानी ये पार्ट यहाँ पर लगाना है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। यानी दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि कभी-कभी हम घर पर कोई मेडिसिन लेके आते हैं, कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता। तो उसके पीछे हमने देखा है कि एक इंफोग्राफिक लिखा हुआ होता है, तो हमको ये किस तरीके से यूज़ करना है, यानी हाथ धोना है, सबसे पहले पैकेट को खोलना है, फिर उसको मिलाना है। ये इंफोग्राफिक आपने देखा होगा शायद, जो कलर्स होते हैं ना, जो हेयर कलर हेयर पे जो कलर करते हैं वो वाले जो आते हैं, उसके पीछे आपने देखा होगा उस पे एक इंफोग्राफिक बना हुआ होता है कि पहले पैकेट को काटना है, उसके बाद मिक्स करना है, फिर उसको लगाना है, फिर हाथ धोना है, फिर 5 मिनट उसके बाद वॉश करना है। ये सारी चीज़ें हमको देखते हैं उस पे, तो वही एक इंफोग्राफिक होता है। हम किसी को समझा रहे हैं एक चित्र द्वारा, यानी एक ग्राफिक द्वारा हम उसको आसानी से समझा रहे हैं, यानी किसी को पढ़ना भी नहीं आ रहा है ना, कोई बंदा पढ़ नहीं सकता है, तो वो चित्र देखकर यानी ग्राफिक्स पिक्चर्स देखकर वो समझ जाएगा कि इसका कहने का मतलब क्या है। किसी को पढ़ना नहीं आ रहा है तो वो चित्र देख के समझ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी बहुत बड़ी हो गई है वीडियो यार, लॉन्ग कोई बात नहीं। तो मेरा यही मकसद था कि आपको समझ में आ जाए आखिर इन्फोग्राफिक होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यार सॉरी। और फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपको कुछ भी पूछना है या बताना है, आपको कुछ भी सजेशन देना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। ओके बाय। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा विष्णु 8285। थैंक यू वेरी मच।